रणबीर इलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के भी नाम से जाने जाते हैं, अब वो कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में समय रैना का एक शो है जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये नया तरह का शो है जिसे समय रैना ने लॉन्च किया है। समय रैना खुद इसके होस्ट हैं, कर्ता धर्ता समय रैना खुद हैं। तो इस बार समय रैना के इस शो में रणबीर इलाहाबादिया गए हुए थे, जिसमें ये कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। दरअसल हुआ ये है कि समय रैना के इस शो में रणबीर इलाहाबादिया एक कॉन्टेस्टेंट से ऐसा सवाल पूछते हैं जो सोशल मीडिया पर भूचाल ला देता है। भूचाल ऐसा वैसा भी नहीं, भूचाल ऐसा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं और रणबीर इलाहाबादिया की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो व्यक्ति दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करता है, दुनिया भर के ऐसे नामचीन लोगों को बुलाता है अपने शो में और उनसे जो हेल्दी तरीके का बातचीत करता है, वो एक चेहरा है। और दूसरी ओर इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो ऐसा शो है जो फर्स्ट डे से कंट्रोवर्सी में रहा है। कई लोग इसके खिलाफ लिखते रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शो बनाया गया है समय रैना की ओर से, ये बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। इसमें भूरता की मात्रा इतना ज़्यादा है कि आप घर में इसको नहीं देख सकते हैं। परिवार के साथ बैठने के देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ख़ास तौर से कई लोगों का तो मानना है कि इस शो को ए सर्टिफिकेशन देना चाहिए, तब इसके बाद इसको लॉन्च करना चाहिए। हालांकि ये शो समय रैना का यूट्यूब पर दिखाया जाता है। ये एक तरीके का अलग शो है जो लॉन्च होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इसको सुर्खियाँ मिली, लेकिन कंट्रोवर्सी इस शो के साथ साथ पैरेलल में चलती रही। कई ऐसे एपिसोड इसमें रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए हैं। कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म इन शोज़ ने झेले हैं क्योंकि ऐसे बातें इस शो में की जा रही थी जिससे कई लोगों को ये नागवार गुजर रहा था। कई लोग इस पे सवाल उठा रहे थे कि आखिर भारत में कैसे इस तरीके का शो लॉन्च हो सकता है और मंत्रालय जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरीके के शो जो समाज में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। जो लोग हैं, जो नया जनरेशन है, इसको आखिर कैसे कंज्यूम कर ले रहा है इस तरीके के शो को लेकर, इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और सवाल उठ रहे थे और अब नया एक और कंट्रोवर्सी इस शो को लेकर आ चुका है। दरअसल रणबीर इलाहाबादिया इस शो में गए हुए थे एज ए पैनलिस्ट। इनके साथ साथ समीर रैना और दो और जो पैनलिस्ट हैं वो इस पैनल में बैठे हुए थे, जिसमें एक कंटेस्टेंट से रणबीर इलाहाबादिया पूछते हैं कि क्या आप, मतलब ये ऐसा सवाल पूछा गया है जो मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा सवाल इस शो में रणबीर इलाहाबादिया ने पूछ दिया है जिसे लेकर अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। दरअसल ऐसे सवाल जो कोई नहीं पूछ सकता, जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करता है, उनसे उनके बारे में पूछता है, दुनिया भर जहान की बातें पूछता है और लोग इनका पॉडकास्ट देखते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हीरोज़, जो देश के लिए सही में गर्व करने वाली चीज़ें उन्होंने की है, वो लोग इनके पॉडकास्ट पे जाते हैं। सेना से जो पूर्व सेना के अधिकारी हों या फिल्म जगत से जुड़े सेलिब्रिटी या ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई बड़ा काम किया हो, ऐसे लोगों का इंटरव्यूज़ जो है रणबीर इलाहाबादिया ने किया है और लोग इनके शो को काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन जब से समय रैना के इस शो में इन्होंने ये सवाल खड़ा किया है, यह सवाल इस कंटेस्टेंट से पूछा है, इसके बाद अब लोग सोशल मीडिया पर रणबीर इलाहाबादिया से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना घटिया सवाल कोई अपने माता पिता को लेकर कैसे पूछ सकता है। जैसे ही इन्होंने ये कहा, इसके बाद सोशल मीडिया पर इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एक तरफ तो ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पॉडकास्ट में लोगों को कहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट से सीखना चाहिए, हम इंस्पिरेशन है, मैंने कितनी सारी काम किए हैं, कितना सारा मैंने पहले ड्रग एडिक्ट था, इसके बाद मैंने अपने जर्नी को स्पिरिचुअल के माध्यम से इस मुकाम तक पहुँचाया हो, अपने मेरे माता-पिता को इसके लिए गर्व होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो ये लोग रील से हट के जो सही मायनों में जो ये लोग स्वयं हैं, उस चीज़ को ये लोग खुद पारदर्शिता तरीके से दिखा रहे हैं जनता के सामने कि आखिर ये लोग हैं क्या।
जिस तरीके का सवाल ये लोगों ने पूछा है उसे लेकर सोशल मीडिया पर कई बड़े लोग, नीलेश मिश्रा जो ऑथर है, पूर्व जर्नलिस्ट रहे हैं, वे सवाल खड़े कर रहे हैं। इनके साथ साथ कई ऐसे जो नामचीन लोग हैं, रणबीर इलाहाबादिया, और ख़ास तौर से इस शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऊपर उठा रहे हैं कि आखिर इस शो को बिना परमिशन कैसे इजाज़त मिल गई ऑन एयर होने को, क्योंकि भारत में इस तरीके का ये पहला कंटेंट क्रिएशन शो है जो वल्गैरिटी और कहे कि बिना कोई सेंसर के ऑन एयर हो रहा है और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसे देखा भी जा रहा है। ख़ास तौर से जो जेनज़ीज़ है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ख़ास तौर से जो टीनेजर्स हैं उनमें ये ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसे लेकर अब सवाल कई तरीके से उठ रहे हैं, क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया को पिछले साल ही क्रिएटर्स अवार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे लोगों को कैसे क्रिएटर्स अवार्ड दे दिया जा रहा है। ये जो शो है इसमें जो बैठे पैनल्स है जिसमें एक महिला भी है, उनके ऊपर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये महिला इस तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। इतना ही नहीं, जो रणबीर इलाहाबादिया ने जो सवाल पूछे हैं इस कंटेस्टेंट से, उसके सामने तो ऐसा लगता है कि जो महिला ने सवाल पूछे वो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रणबीर इलाहाबादिया का क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हो रहा है और रणबीर इलाहाबादिया को बॉयकॉट करने तक की मांग की जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये इंसान एक नंबर का फेक है। जो वे व्यक्ति है वो एक्चुअल में है नहीं, जो दिखता है वो वैसा है नहीं। अब रणबीर इलाहाबादिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सवाल इन्होंने इस शो में उठाया है इसे बिल्कुल भी जायज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरीके का सवाल भारत में कभी किसी के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता है। जो सवाल इन्होंने इस कंटेस्टेंट से पूछा है और वो बेचारा कंटेस्टेंट बिल्कुल चुप होकर देखता रहता है कि आखिर रणबीर इलाहाबादिया ने ऐसा पूछ कैसे दिया है, और जो लोग इस पैनल में रहते हैं वो रणबीर इलाहाबादिया को चुप कराने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग भी रणबीर इलाहाबादिया के साथ हंस रहे होते हैं और ये लोग इस शो का मज़ा उठा रहे होते हैं। जैसे ही रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि आखिर आपके माता पिता के बारे में, उसके बाद से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना अब रणबीर इलाहाबादिया को करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब रणबीर इलाहाबादिया अपने शो में जो गेस्ट हैं उन्हें बुलाएं, अब इनका जो डाउनफॉल है ऐसा माना जा रहा है कि शुरू हो गया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो पैसा इंसान को कम उम्र में मिल जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और उसका जीता जागता उदाहरण समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये शोहरत पाई है उससे इनका दिमाग खराब हो गया है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। क्योंकि जिस तरीके का सवाल ये लोग खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके का सवाल इन लोग ये ऐसे शोज़ में पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे सवाल सोचा भी नहीं जा सकता है जिस तरीके के सवाल ये लोग इन शोज़ में पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से महिलाओं से जुड़ा हुआ जो महिलाओं पर जो ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी मायने में। अब देखना होगा कि ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है रणबीर इलाहाबादिया और जो समय रैना के शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट को, ये कहाँ तक इनको लेकर जाएगा और कितनी और इन्हें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी तो शुरू हो गई है रणबीर इलाहाबादिया के इस सवाल को लेकर, जिसे अब सोशल मीडिया पर कई तरीके का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है।